जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अगर मुसीबत में छोटी सी भी मदद मिल जाए तो वो बहुत हिम्मत बढ़ाती है, बहुत काम आती है। लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने बुरे हालातों में एक तिनका भी नहीं मिल रहा है जिसका वो सहारा ले सके, बल्कि बुरी खबरें और आ रही हैं, सारी कोशिशें विफल हो रही है और अपने गठबंधन में बेसहारा हो रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक झटका आया है। जो वो कोशिश कर रहे थे कि उनके 6 सांसद किसी तरह उनका शिंदे की पार्टी में जाना रुक जाए, कोर्ट कोई रोक लगा दे। जो संसद में बिल आने वाले थे, परिसीमन बिल को लेकर भी किसी तरह वो रोक लगवा ले कि उनके सांसद उनके अलावा किसी को वोट ना कर पाए। लेकिन उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। वो बड़ी उम्मीदों से कपिल सिब्बल को कोर्ट में उनकी तरफ से जाते हैं और बड़ी बड़ी दलीलें भी दी जाती हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटना पड़ता है। और यही हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ मंगलवार को, जब उनके इसी मामले की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस आलोक राधे की बेंच थी और इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि इस मामले में स्टे दे दिया जाए। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद अभी उनकी पार्टी छोड़कर शिंदे की पार्टी में गए हैं और संसद शुरू होने से पहले, मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर ने उन्हें मंजूरी भी दे दी थी और अब वो शिंदे की पार्टी के सदस्य बन गए हैं और एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। अब उद्धव ठाकरे के लिए तो इतना बड़ा झटका था कि इसके बाद संजय राउत ने तो गाली गलौज शुरू कर दी थी। उद्धव ठाकरे के हाथ से लोकसभा की ताकत निकल गई। अब मात्र उनके पास 3 सांसद बचे हैं। वो तो इंडी अलायंस में कुछ बार्गेन करने लायक नहीं रहे, वरना तो कम से कम जो उनके पास 9 सांसद थे उसके आधार पर कुछ तो ताकत थी उनके पास। अब इसी से बौखलाए उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि भाई स्पीकर के फैसले पर स्टे लगाइए, ये फैसला गलत है, स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं है। तरह तरह की दलीलें अपनी दी। पहले 22 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई, तब भी कपिल सिब्बल ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह स्टे मिल जाए, क्योंकि तब अब पूरा सत्र बाकी था। इन्हें लग रहा था कि कई महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं, खासतौर से परिसीमन बिल जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत है। तो उस पर अगर हम स्टे ले लेते हैं तो बीजेपी कमजोर पड़ जाएगी और 2/3 बहुमत में मुश्किल आएगी। लेकिन तब भी कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। अब फिर जो है इस मामले पर सुनवाई थी। अब इस दिन हुआ ये कि स्पीकर की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, क्योंकि स्पीकर भी एक पक्ष है उसमें और यहाँ से शिंदे की पार्टी भी पक्ष है, उद्धव ठाकरे भी पक्ष है। अब स्टे देने से पहले सभी पक्षों को सुनना जरूरी होता है और उसमें भी कम से कम आप कुछ सुनवाई का मौका तो देंगे ही। जैसे कि राहुल गांधी अक्सर गायब रहते हैं, उनकी सुनवाई होती है और वो आते ही नहीं। ऐसे करते करते 4-5 सुनवाई निकल जाती है। तो कभी मामला जेन्युइन भी होता है, सच भी होता है कि कुछ काम है या तबीयत खराब है, और कभी जो है इन चीजों का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि मामला खिंचता रहे। अब स्पीकर की तरफ से तो ये ऐसा नहीं था कि वो 3-4 बार छोड़ चुके हैं, पहली बार था। उनको भी इस पर जवाब देने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि पिछली सुनवाई में जवाब मांगे गए थे। जो पहली सुनवाई थी तब स्टे नहीं लगा, जवाब मांगे गए। अब जब दोबारा सुनवाई हुई तो उसमें स्पीकर की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया, तो कोर्ट ने कहा कि अब इस पर इंतजार करेंगे और इस पर अभी स्टे नहीं लगेगा। यानी कि जो शिंदे के सांसद, जो उद्धव ठाकरे के सांसद शिंदे की पार्टी में थे, वो शिंदे की पार्टी में ही रहेंगे और 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। अब उद्धव ठाकरे की धुकधुकी तो ये है कि इस बीच में कहीं स्पेशल सेशन आ गया, क्योंकि बीजेपी विशेष सत्र लाने वाली है परिसीमन को लेकर, क्योंकि इस बार तो परिसीमन हो नहीं पाएगा। जिस तरह के हालात है, अंतिम तक कोशिश की गई, लेकिन एफसीआरए और परिसीमन के बीच में मामला जो है दोनों बिलों को लेकर अटका हो रहा। और क्योंकि परिसीमन में 2/3 बहुमत चाहिए, तो उसको लेकर एफसीआरए को आड़ बना लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने एफसीआरए और परिसीमन को जोड़ दिया, जो समर्थन भी दे रही है उन्होंने। तो इसलिए अभी परिसीमन को विशेष सत्र के लिए टाल दिया गया है। जब माहौल शांत होगा तब इस पर दोबारा इसके लिए कोशिश की जाएगी, विशेष सत्र लाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जाएगा। तो अब उद्धव ठाकरे को डर है कि कहीं इस बीच में आ जाएगा तो इनके सांसद तो एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट डाल देंगे। तो इनकी कोशिशें नाकाम हो गई और उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में जो अपने पार्टी के मामलों के लिए फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, यहाँ इनको सफलता हासिल होती नहीं दिख रही है।
आगे भी चल के मुश्किल है कि इनके पक्ष में फैसला आए। वही दूसरा मामला है शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना करार देना और धनुष बाण चिन्ह देना, चुनाव आयोग का फैसला। इसको लेकर भी ये चुनौती को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, इस मामले को चुनौती दी है। आजकल कपिल सिब्बल वहां पर दलीलें दे रहे हैं। उसके बाद जो है शिंदे की पार्टी को मौका मिलेगा दलीलें देने के लिए। हो सकता है चुनाव आयोग से भी कुछ जवाब मांगा जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हर पक्ष देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मांगा जा सकता है। तो इस पर तो एक लंबी सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे जल्दबाजी में थे, ताकि पिछले जब ये निकाय चुनाव होने थे, बीएमसी चुनाव होने थे, तब भी ये पीछे पड़े थे सुप्रीम कोर्ट के कि जल्दी सुनवाई हो। कपिल सिब्बल इस मामले में भी हैं, लेकिन तब कोर्ट ने सुनवाई नहीं की और कहा कि निकाय चुनाव में ऐसे कोई चुनाव चिन्ह की पार्टी की जरूरत नहीं होती है। अब इस पर जब सुनवाई हो रही है तो अभी चल रही है दलीलें। कपिल सिब्बल अपनी बात कह रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग का फैसला गलत है, और उसके बाद शिंदे की पार्टी के वकील आएंगे और फिर वो अपना पक्ष रखेंगे। तो यहाँ भी जल्दी ही उद्धव ठाकरे को राहत मिलते नहीं दिख रही है, और जब तक फैसला नहीं होगा तो पार्टी का नाम धनुष बाण चिन्ह जो है वो शिंदे के पास ही रहने वाला है। और फिर तो देखिए मामला है कब तक चलता है। वहीं उद्धव ठाकरे की टेंशन शरद पवार ने भी बढ़ाई हुई है। जिस तरह से शरद पवार उद्धव ठाकरे से ज्यादा पीएम मोदी से मिल रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद मुलाकात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ रही हैं कि कब क्या फैसला हो जाए। अघाड़ी के सूत्रधार, अघाड़ी बनाने वाले शरद पवार, वो कब एनडीए में शामिल हो जाएं या एनसीपी में विलय हो जाए, उद्धव ठाकरे में डर समाया हुआ है। ये डर कांग्रेस को नहीं है। देखिए कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए भाजपा विरोधी वोट। तो जितने अगर भाजपा विरोधी पार्टियां होंगी, कांग्रेस का वोट उतना बटेगा। अब अगर शरद पवार एनडीए में चले जाएं या एनसीपी का हिस्सा बन जाएं और उस तरह से भी महायुति का हिस्सा रहें, मतलब जो एनसीपी एसपी है, तो कांग्रेस के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान तो क्षेत्रीय पार्टियों से हुआ है, चाहे वो सपा हो या टीएमसी हो, राजद हो। तो इन पार्टियों ने कांग्रेस का आधार ही खत्म कर दिया। यहाँ से शरद पवार भी चुनौती बने रहे, क्योंकि दोनों का वोट आधार एक ही है, दोनों तुष्टीकरण भी करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए स्थितियां अलग हैं। उद्धव ठाकरे को शरद पवार का वोट नहीं मिलने वाला है। जो वोट कांग्रेस शरद पवार के पास जाता था, वो अधिकतर कांग्रेस के पास जा सकता है। उद्धव ठाकरे के पास आना मुश्किल है, और ऐसे में अगर आएगा भी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन, पूरी तरह तुष्टीकरण, और उद्धव ठाकरे को और ज्यादा विरोधी दिखना होगा। कांग्रेस तो पूरी तरह है ही तुष्टीकरण में डूबी हुई, और उद्धव ठाकरे इसमें अलग थलग पड़ जाएंगे। देखिए यहाँ शरद पवार भले ही वो रहते तो वो कांग्रेस के ही साथ थे, उद्धव ठाकरे को वो बहलाया करते थे और बड़े बड़े सब जवाब दिखा के उन्हें पार्टी में रखा हुआ था। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में, यूबीटी के बीच में झगड़ा होता था, शरद पवार के पास पहुंचते थे। आज कहां जाकर बात होगी। अब अगर शरद पवार बीच में से कड़ी है जो निकल जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने तो कुछ नहीं है ना। वहां पर आप कांग्रेस से बड़ी पार्टी वहां पर नहीं है, फिर ऊपर से एक तुष्टीकरण वाली, घोर तुष्टीकरण वाली पार्टी, एक अपने आप को कभी हिंदुत्ववादी बताते हैं, कभी तुष्टीकरण करते हैं, कंफ्यूज पार्टी। तो कैसे तालमेल बैठेगा आगे। अब अघाड़ी कितना रह पाएगा उद्धव ठाकरे को, यही परेशानी है। और अकेले अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता और कांग्रेस को लगता है कि शरद पवार का वोट पूरी तरह उन्हें मिल सकता है और उन्हें उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो हिंदू भी पसंद नहीं कर रहे हैं, मुसलमान भी ठीक से पसंद नहीं करते, और उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट इसलिए मिला था क्योंकि वो कांग्रेस और शरद पवार के साथ थे। इस बात को आप, इस सिनेरियो को समझिएगा। क्यों आया था उद्धव ठाकरे के पास वोट? कांग्रेस और शरद पवार के साथ होने के कारण, और इन्हें बीजेपी से अलग करना था, हिंदुओं के वोटों को बांटना था, जो इनकी प्लानिंग थी शरद पवार की, कि दो हिंदुत्ववादी पार्टियों को अलग करना था ताकि हिंदुओं के वोट बट सके, कुछ बीजेपी में, कुछ उद्धव ठाकरे के पास आ सके, और पूरा बाकी जो है जो बीजेपी विरोधी वोट है, जो तुष्टीकरण वाला मुसलमानों का वोट है, वो सब हमें मिले। लेकिन अब उद्धव ठाकरे इनके काम के रहे नहीं, कांग्रेस के काम के, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद ही टूट गई है और उनसे हिंदू बहुत ज्यादा नाराज है, जिसका असर उनके चुनावों पर दिखा है। और ऐसे में अब वो जो कमजोर करने वाली कड़ी थे उद्धव ठाकरे कि आप हिंदुत्ववादी वोटों को बांट दे,
वो अब उद्धव ठाकरे उस तरह के काम के नहीं रहे, उनकी पार्टी अब वो इम्पैक्ट नहीं रखती। अब कांग्रेस को लगता है कि हमें उद्धव ठाकरे का फायदा नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे को हमसे फायदा है, और बल्कि वो तुष्टीकरण वाले वोट ले जाते हैं हमसे। तो कांग्रेस मुश्किल है कि इनके साथ गठबंधन करेगी, और करेगी तो इन्हें 50 सीटें देगी कुल मिला के। इससे ज्यादा कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं होगी इन्हें, क्योंकि इनका तो अपना परफॉर्मेंस भी इतना खराब रहा है, और इनके विधायक कब चले जाएं ये तो उद्धव ठाकरे को भी नहीं पता है। तो इनको यही डर है कि शरद पवार के कारण एक ये अघाड़ी मिलकर बनाते थे, अब वो बड़ा मुश्किल होगा, और राज ठाकरे के साथ इसीलिए इनकी जुगलबंदी चल रही है, क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। जैसे राज ठाकरे के पास कोई नहीं बचा गठबंधन के लिए, अब बीजेपी के में आना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वहां से पहले उद्धव ठाकरे थे, अब शिंदे हैं। यहाँ से उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के पास जाना मुश्किल है, तो दोनों ही मजबूर हैं, बुरे हाल है, इसीलिए साथ आ गए हैं। लेकिन राज ठाकरे मुंबई से आगे की पार्टी तो वो है नहीं, उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे के बल पर कुछ आधार बढ़ जाएगा, उद्धव ठाकरे को लगता है कि कुछ इनके बल पर हमारा हो जाएगा। तो आप समझिए सिमट कर ये जाएंगे कहां। तो उद्धव ठाकरे इसलिए सबसे ज्यादा परेशान है शरद पवार के बीजेपी के करीब जाने से, एनडीए के करीब जाने से। लेकिन शरद पवार तो देखिए अपनी राजनीति है, सब वैसे तो सब पार्टियां अपनी ही राजनीति करते हैं। अब बात ये होती है कि कौन किसको कितना बहला फुसला ले। जैसे उद्धव ठाकरे को बहका दिया था, मूर्ख बना लिया था, लेकिन अब शरद पवार तो मूर्ख नहीं बनेंगे, तो उन्हें तो अपनी पार्टी देखनी है, उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, शातिर नेता है वो, इसीलिए वो अभी थोड़ा थोड़ा विपक्ष के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता, और जब चीजें फाइनल हो जाएंगी तो वो अपना एक फैसला लेंगे, या एनडीए का हिस्सा या विलय करने का। लेकिन परिसीमन बिल पर वो साथ देंगे, जिस पर उद्धव ठाकरे तो मोर्चा खोले बैठे हैं, कांग्रेस मोर्चा खोले बैठी है, लेकिन शरद पवार साथ देंगे। इसीलिए कुछ एफसीआरए को लेकर भी उनकी मांगों पर बीजेपी विचार कर रही है कि जेपीसी में भेज दिया जाए, ताकि एक सहयोग बीजेपी करे तो दूसरा सहयोग वहां से मिले, वो चाहे डीएमके से हो या फिर एनसीपी एसपी से हो। तो ये चल रहा है, और इन सब के बीच में महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बुरे हाल उद्धव ठाकरे के हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से भी वो तिनके का सहारा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।